सुप्रभात। आप सभी का न्यू एम्बियंस एकेडमी की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपिका त्रिपाठी आप सभी को आज अविकारी शब्द नामक शीर्षक से अवगत कराने वाली हूँ। आज हम अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। आपको शेयर किए गए लास्ट वीडियो में मैंने आपको शब्द का एक सामान्य परिचय दिया था, जिसमें हमने शब्द के भेदों की भी बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि शब्द को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसमें हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सामान्य तौर पर हमने जाना था कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है प्रयोग के आधार पर, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें हम किसी भी दशा में प्रयोग करें पर उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब उन अविकारी शब्दों का हमें थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना है। आपको बता दें कि अब इन अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 भाग हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें से पहले की अगर हम बात करें, जिसका नाम है क्रिया विशेषण, इसके नाम से ही स्पष्ट है ये एक यौगिक शब्द है। शब्दों के प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। यौगिक शब्द का मतलब क्या था कि जब भी कोई 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और उसे हम अलग करते हैं तो उसका अलग अलग अपना अर्थ होता है। तो यहाँ पे भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्रिया विशेषण। एक शब्द है क्रिया और दूसरा है विशेषण। क्रिया आप जानते हैं, किसी भी काम के करने को हम क्रिया कहते हैं, और विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है। अब जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? विशेषण तो है विशेषता बताने वाला, पर वो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो इससे हमें क्या जानने को मिला कि क्रिया विशेषण उस भेद को कहते हैं जिसमें जो अविकारी शब्द होते हैं वो किसी क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताते हुए एक अव्यय या अविकारी शब्द के रूप। तो आते हैं अविकारी शब्द के पहले भेद की ओर, जो है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार इसकी परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं हमें। पहला उदाहरण है, बुढ़िया धीरे धीरे चलती है। अब यदि इस वाक्य में आपको क्रिया को ढूंढने को कहा जाए तो आप क्या ढूंढेंगे? जी, चलना। हम जानते हैं कि चलना एक क्रिया है। अब बुढ़िया क्या है? बुढ़िया एक संज्ञा है। अब क्या बचता है? धीरे धीरे। ये जो चलना है ये तेज़ भी हो सकता था, धीरे भी हो सकता है, दौड़ना भी हो सकता है। अब इसकी विशेषता हमें कौन बता रहा है कि ये चलना यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है? सीधी सी बात है, ये शब्द हमें बताता है कि बुढ़िया कैसे चल रही है, तो वो धीरे चल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ये हमें इस क्रिया की यानी चलने की विशेषता बता रहा है। तो ये अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हुआ। और अविकारी ये क्यों है? ये आप जानते ही हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ प्रयोग करेंगे ये अपने ही रूप में बना रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है। अब खरगोश दौड़ रहा है, ये तो इसकी क्रिया है, पर खरगोश तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है ये हमें कौन बताएगा? इसकी विशेषता बताएगी। और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? तेज। यहाँ पर इस तेज शब्द से हमें पता चलता है कि ये जो दौड़ना नामक क्रिया है ये तेज हो रही है। तो इस क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये तेज नामक अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो गया।
क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी शब्द को जानने के बाद अब हम चलते हैं अविकारी शब्द के दूसरे भेद की तरफ, जो कहलाता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द। फिर से अगर हम ध्यान दें तो संबंध बोधक शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है संबंध और दूसरा शब्द है बोधक। संबंध का मतलब आप जानते हैं, किसी भी दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द संबंध होता है। और बोधक का मतलब होता है जानकारी कराने वाला। जो भी चीज़ हमें किसी दूसरी चीज़ की जानकारी कराती है, किसी चीज़ का बोध कराती है, उसे हम कहते हैं बोधक। तो एक तरह से हम देखें तो संबंध बोधक का मतलब हो गया संबंध का ज्ञान कराने वाला। अब किसके संबंध का ज्ञान कराने वाला? तो संबंध बोधक अव्यय वो होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध का ज्ञान कराते हैं हमें वाक्य के अन्य शब्दों से। जैसे आप जानते हैं कोई भी वाक्य सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रखने से तो बन नहीं जाता है, उसमें अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। तो बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उन अन्य शब्दों से उस एक संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हर परिस्थिति में एक बने रहते हैं, एक समान रहते हैं। अलग अलग प्रयोगों के आधार पर उनका रूप चेंज नहीं होता है, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम अविकारी कहते हैं। और क्योंकि ये संबंध का ज्ञान कराते हैं, इसलिए हम इन्हें संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ये संबंध बोधक अविकारी शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। अब आते हैं अव्यय या अविकारी शब्द के दूसरे भेद की ओर, जो कि है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मेरे घर के पास मंदिर है। इसमें आप देख सकते हैं घर ये भी एक संज्ञा है और मंदिर ये भी एक संज्ञा है, लेकिन इन दोनों का संबंध बताने वाला जो शब्द है वो है के पास। अतः क्योंकि ये शब्द इन दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हुआ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये फल रोगी के लिए है। ये फल रोगी के लिए है, ये हमें कौन बता रहा है? रोगी एक संज्ञा है और फल भी एक संज्ञा है, लेकिन फल और रोगी में क्या संबंध है ये हमें इस शब्द से पता चलता है, जो कि है के लिए। अतः ये जो के लिए शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब अविकारी शब्द के दूसरे भेद को जानने के बाद हम चलते हैं इसके तीसरे भेद की तरफ, जो कि है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दो शब्दों से बना है, समुच्चय और बोधक। बोधक का अर्थ आप सभी जान चुके हैं। बोधक का अर्थ होता है जो हमें किसी चीज़ का ज्ञान कराता है। अब रहता है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है समूह, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है समुच्चय। कहीं पे भी जब समूह को हम शुद्ध भाषा में कहते हैं समुच्चय, तो कहीं पे भी या वो शब्द हों या वो लोग हों तो उनको हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय है, लोगों का समूह है या फिर शब्दों का समूह है। तो अब समुच्चय बोधक से हमें क्या ज्ञान होता है कि जब वो अविकारी शब्द जो हमें दो या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यों को एक में जोड़कर उनके समुच्चय या फिर समूह का ज्ञान कराते हैं, उनका बोध कराते हैं, ऐसे अविकारी शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और ये सिर्फ दो शब्दों को ही नहीं जोड़ते हैं, ये दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम शब्द का उदाहरण लें तो राम और श्याम, ये दो शब्द हैं जिन्हें और ने जोड़ दिया। अब इसी तरह अगर हम वाक्य का उदाहरण लें तो राम श्याम को फल देना चाहता था, किंतु श्याम ने वो फल नहीं लिया। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे दो वाक्य हैं। पहला, राम श्याम को फल देना चाहता था, यहाँ पर एक वाक्य खत्म हो सकता था। और दूसरा वाक्य है, श्याम ने फल नहीं लिया। लेकिन जब यहाँ बीच में हम लगा देते हैं किंतु, तो ये वाक्य वहीं ख़त्म ना होकर आगे बढ़ जाता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? श्याम ने वह फल नहीं लिया। राम ने श्याम को फल देना चाहा,
किंतु श्याम ने वह फल नहीं लिया। इसीलिए आप पूर्ण विराम भी यहाँ पे अंत में ही लगाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़कर एक बना देते हैं और स्वयं हर परिस्थिति में एक ही बने रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। आइए लिखित माध्यम से देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय। अब आते हैं अविकारी शब्दों के तीसरे भेद की तरफ, जो कि है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समुच्चय और बोधक। तो जो हमें समूह का ज्ञान कराता है, ऐसे अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समूह शब्दों का भी हो सकता है और वाक्यों का भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आइए पहले हम शब्दों का उदाहरण देखते हैं। मोहित, रोहित, ये दो शब्द हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो है और। मोहित और रोहित पढ़ रहे हैं। इस और शब्द ने इस मोहित और रोहित शब्द को आपस में जोड़कर इसे एक वाक्य का रूप दे दिया, इसलिए ये हुआ समुच्चय बोधक अविकारी। अब आइए वाक्य देखते हैं कि एक समुच्चय बोधक अविकारी वाक्यों को कैसे जोड़ता है। जल देवता ने सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, लकड़हारे ने नहीं ली। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वाक्य हैं, लेकिन इस एक शब्द को हम अपने आम बोलचाल की भाषा में लेकिन कहते हैं। लेकिन को ही हम शुद्ध भाषा में किंतु कहते हैं। तो जल देवता ने सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, किंतु लकड़हारे ने नहीं ली। सिर्फ एक किंतु शब्द ने बीच में आकर इस वाक्य को यहाँ ना ख़त्म करते हुए यहाँ ख़त्म किया और इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। इसलिए इसने हमें दो वाक्यों के समुच्चय को एक करके दिखाया, इसलिए ये शब्द समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाएगा। अब हम आते हैं अविकारी शब्द के चौथे भेद की तरफ, जो कि है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख आदि मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों से आप पहले से ही परिचित हैं। ऐसे हर वो शब्द जो आश्चर्य, खुशी, दुख इत्यादि प्रकट करते हैं, वो शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और क्योंकि ऐसे शब्द हर परिस्थिति में एक से बने रहते हैं, इसलिए हम इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश, अरे, वाह, हाय, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप कहीं पर भी प्रयोग करके देखेंगे, इनका रूप एक सा ही होगा। जैसे देखिए, अरे कछुआ जीत गया। यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि कछुआ खरगोश से बहुत धीरे चलता है, फिर भी वो जीत कैसे सकता है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है अरे। अब यह विस्मयादि बोधक शब्द क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए हम इसे विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक इसी तरह वाह कितने सुंदर फूल हैं, यहाँ पर भी हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं और यह आश्चर्य प्रकट हो रहा है वाह इस शब्द के माध्यम से, इसलिए हम इसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। परिणामतः हमने अविकारी शब्दों का ज्ञान कर लिया है। अगर हम सारांश रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक से बने रहते हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं होते, चाहे हम उस वाक्य का किसी भी स्थिति में प्रयोग करें, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक वचन में प्रयोग करें, पर अविकारी शब्द सदैव एक से बने रहते हैं। अब ये अविकारी शब्द भी अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका भी 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला भाग है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपने जाना कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे भेद में आपने जाना जो संबंध बोधक कहलाता है, उसमें आपने जाना कि जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, ऐसे अविकारी शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं।
तीसरे भेद में हमने जाना जो कि समुच्चय बोधक है। इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्द या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़कर एक बना देता है, उनका समुच्चय या समूह बना देता है, तो ऐसे अविकारी शब्दों को हम समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। और चौथे और अंतिम भेद में हमने देखा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द में हमने देखा कि जहाँ पे भी हमें विस्मय सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि अरे, वाह, इनका प्रयोग सदैव हर स्थान पर एक सा बना रहता है, इसलिए ये अविकारी कहलाते हैं। और क्योंकि ये विस्मयादि बोधक होते हैं, इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी अविकारी शब्द और उसके भेदों से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। इसी उम्मीद और एक नए अध्याय के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।